अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबीन डायरेक्शन मेकर की जानिब से अपने इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम बात कर रहे थे, सीख रहे थे एसईओ के बारे में। इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे उसमें हमने सीखी थी ऑन पेज एसईओ, उसके कुछ कंटेंट पढ़े थे जिसको हमने काफ़ी डिटेल में जाके प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया था। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ रिव्यू दूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए सब। सबसे पहले हमने बात की थी डोमेन नेम के हवाले से कि आपकी जो डोमेन है वो कैसी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी डोमेन है वो आपकी कीवर्ड से रेलेवेंट होनी चाहिए। और उसके बाद हमने बात की थी डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट के बारे में, यानी कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। इसमें हमने बात की थी कलर स्कीमिंग की, कि आपको ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ कलर कम्बिनेशन बताए थे आपको मैंने कि कैसे कलर कम्बिनेशन आपको चूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी पेज लेआउट और नेविगेशन ऑफ द साइट के बारे में, यानी कि आपकी जो पेज है उसका आप नेविगेशन कैसे सेट कर सकते हैं, साइड बार कैसे सेट कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके जो है इसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेबसाइट, यानी कि जो आपकी वेबसाइट को का टाइटल है और जो आपकी वेबसाइट का एक छोटा सा ब्रीफली डिस्क्रिप्शन है वो कैसे लिखनी चाहिए आपको। और अब उसके बाद हमने बात की थी मेटा टैग के हवाले से। मेटा टैग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी पोस्ट टाइटल्स, परमालिंक्स और पोस्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से। इसके हवाले से मैंने आपको ब्लॉग में पोस्ट करना भी बताया था, और हमने वर्ड प्रेस में भी पोस्ट करना सीखा था कि हमें क्या क्या चीज़ें दोनों में रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हमने आर्टिकल राइटिंग के बारे में सीखा था कि हम आर्टिकल राइटिंग कैसे कर सकते हैं, या किसी जो अपनी वेबसाइट है उसका कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स यूज़ करें और अपने जो आर्टिकल है या कंटेंट है उसको पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखें। और उसके बाद हमने बात की थी कीवर्ड के बारे में, कीवर्ड क्या होता है और जो कीवर्ड डेंसिटी है, यानी कि आपकी कीवर्ड की मिकदार कितनी होनी चाहिए आपकी जो कंटेंट है उसके अंदर से। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी। मैंने आपको कुछ टिप्स बताई थी इसके हवाले से भी। और मैंने बात की थी इनबाउंड और इंटरनल लिंक के बारे में। इनबाउंड लिंक का सिर्फ मैंने आपको बताया था क्योंकि ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है, इसको हमने इसमें डिस्क्राइब नहीं किया। और आपको मैंने बताया था इंटरनल लिंक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ही, ताकि आपकी जो पिछली पोस्ट हैं वो वक्त के साथ साथ इंडेक्स से दोबारा होती जाएँ। उसके बाद मैंने आपको इमेजेस और वीडियोस को ऑप्टिमाइज़ करना सिखाया था कि आप वीडियोस और अपनी इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ छोटा सा ओवरव्यू था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगले कुछ वीडियो लेक्चर्स के लिए साथ रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।